कितनी बार कहा है आपसे, जब हम सुबह की पूजा समाप्त करते तो मत लाया कीजिए इस मनुष्य को हमारे सामने। हमारा सारा दिन बिगाड़ देती है ये। इसकी मनुष्य सूरत देखकर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना नहीं चाहते। रद्द कर दो आज के राजमार्ग के उद्घाटन का उत्सव। खम्मा गणी वैसा गणी खम्मा सुनिए, वो दाता अपने कक्ष में ही है ना? जी वैसा। धन्यवाद। एक बात कान खोल के सुन लो, आज महाभोज है, हमारी सारी प्रजा आमंत्रित है। जब तक महाभोज चलेगा आप वहां नहीं आएंगे, अपने कक्ष में द्वार बंद करके बैठी रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, समझिए आप? किंतु वे राजकुमारी हैं और पुरोहित जी ने कहा था कि इनके हाथों भी दान करवाना है। दान ही करवाना चाहती है इनसे तो कह दीजिए इन्हें अपनी ही गाय को कर दे अपना दान। कोख में ही मार डाला अपने भाई को, इसे प्रजा के सामने लाकर अपने राज्य के सौभाग्य की हत्या नहीं करवाना चाहते हम। जाकर दाता के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। प्रथा है बेटी, और प्रथा निभाना हमारा धर्म है। आप जाइए और अपना धर्म निभाइए। जालम सिंह जी, अंगूर खाइए और बताइए, आपके मारवाड़ में अंगूर इतने स्वादिष्ट होते हैं क्या? अरे वाह, अंगूर तो सच में बहुत मीठे हैं। चलिए टोकरे बंधवा दे। टोकरे? हाँ भाई टोकरे। अब 50-100 सेर से कम अंगूर आप हमें क्या देंगे उपहार में? वैसे भी हम मारवाड़ के राव मालदेव जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर उठा के। अब इतना सम्मान तो आप करेंगे ही अपने प्रिय मित्र और राजपुताने के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा का। क्या हुआ, बुरा मान गए? आप बुरा मान गए तो भी ठीक है, हंसी ठट्टा बहुत हो गया। अब आप अंगूरों के टोकरे बंधवा ही दीजिए सर उठा के। फूलकुंवर, कैसी रही आपकी यात्रा? राव जी, यात्रा तो रोमांच से भरी हुई थी। क्या हुआ फूलकुंवर भाई साहब? आपको तो बहुत ठंड लग गई है। अब इतनी भी सर्दी नहीं लगी है दादा भाई। राई का पहाड़ बनाए बिना आपको चैन नहीं मिलता क्या? बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, आपको गंभीर सर्दी हुई है। कैसे लगी आपको ये सर्दी? हम जानते हो हुकुम ये सब कैसे हुआ? सब अजब दे बाईसा की कृपा है। दादा भाई, अरे आप हम पे क्यों बिगड़ रहे हैं?
हुक्म पूछेंगे तो उन्हें सच तो बताना ही होगा। और सच तो यही है कि अजबदेव भाईसा ने आपको मार्ग में आते हुए हट करके नदी के ठंडे गंदे पानी में नहाने के लिए विवश किया। उसी सबका तो ये परिणाम है, सर्दी। कभी तो समझदारी से काम किया कीजिए। जानते नहीं आप राजकुमारी फूल कवर कितनी कोमल है? सबको अपनी तरह गवार बनाने पे क्यों तुली हुई है आप? नहीं, वो तो मैं क्या ना मामा, अब जाइए, इन्हें अपने कक्ष में ले जाइए और सेवा कीजिए इनकी। जाइए। अजबदेव भाईसा, देखा जालिम सिंह सुलोचनी का क्या परिणाम होता है? सर उठा के फूल, चलिए कक्ष चलते हैं। बस मित्र बस, अब कुछ दूर तक की यात्रा करनी है, फिर इसके बाद हम दोनों का विश्राम मिलेगा। क्या हुआ? चलिए ना, हम लगभग पहुंच चुके हैं मित्र। चलिए मित्र चलिए ना। इतना गर्म पानी? अजबदेव, इन सारी दासियों को ना तुरंत यहाँ से बाहर जाने को कहिए। कुछ नहीं जानती है ये आई तो यहाँ पे हमारी सर्दी दूर भगाने को है, पर उल्टा हमारी सर्दी बढ़ती ही जा रही है। अजबदेव, अरे इसमें इन बेचारों को क्या अपराध है? ठंड लगी है आपको और इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। 1 2 3 दिन तो लग जाएंगे सब ठीक होने में। ये लीजिए, पीछे। क्या चपते? 3 दिन? अब पागल हो गए हैं क्या चपते? अरे अब कैसी है फूल कवर बाईसा? कुछ लाभ हुआ आपको वैद्य जी की औषधि से? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं इसे काढ़ा पिला दूंगी तो फिर जल्दी ठीक हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, किंतु हमें लगता है इन्हें जरूर किसी की नजर लगी है। हम आपके लिए तुरंत ही नजर उतारने के लिए थाल तैयार करवाते हैं। मौसी जी सही कह रही है, हमको अवश्य किसी की नजर लगी है। पोपली, हमारा काजल देना। जी। अब ठीक है। वो चूड़ी वाले की दुकान पे जो घमंडी लड़का था ना, अवश्य उसी की नजर लगी होगी हमें। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। आप हमें महल तक ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो महल का पिछला भाग दिख रहा है, प्रवेश द्वार तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब कभी भी हम किसी को भी अचंभे में डालने की बात सोचेंगे भी नहीं, कभी नहीं सोचेंगे। परंतु इस समय क्या करें हम? अब देखिए, दीवार हमारे सामने है और हम कुंवर प्रताप जो दूर से दूर दीवार चढ़ने में निपुण है, फिर अब प्रवेश द्वार क्यों खोजे? परंतु मित्र, इस महल में तो हमें कोई जानता ही नहीं, कहीं उन्होंने हमें चोर समझ लिया तो? चलिए ठीक है, हम आपका ही सुझाव मानते हैं।
करते हैं दीवार फांद कर ही महल में प्रवेश। फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अजब थे, जब आपको इतना सरल तरीका पता था हमारी सर्दी भगाने का, तो फिर आपने हमें डराया क्यों 3 दिन बता के? हमें इस बात का डर था जब आप हमारा कड़ा चखेंगी तो आपको हमसे घृणा ना हो जाए। इतने भी डरपोक नहीं हम, इतना भी नहीं डरते हम कड़वी औषधियों से। वैसे आपने इसमें डाला क्या क्या है? हमने इसमें हींग, बायड़ा, छोटी काली मिर्च, बड़ी काली मिर्च, सतावर के पत्ते और बस और नहीं जानना हमें। वैसे इस औषधि को पीने के बाद हम आपसे घृणा करने लगे, उससे पहले हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए। वो दादा भाई ने राव जी के सामने आपके लिए जो कुछ भी कहा ना, उन्हें वैसा नहीं बोलना चाहिए था जब। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, हम मारवाड़ पहुंचते ही बड़े दादा से दादा भाई को दंड दिलवाएंगे। अब जाने दीजिए ना। वैसे मारवाड़ से वो आपका अंगरक्षक बनकर आया है और आप उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। नहीं अजब, वो हमारे पीछे नहीं पड़े हैं, वो आपके पीछे पड़े हैं। वो जानते हैं वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो आपको अपना निशाना बना रहे हैं जब। अरे नहीं बाबा नहीं, वो जानते हैं कितनी साहसी सहेली रहती है हमारे साथ सदा। देखिए, जैसा आप लोग हमें समझ रहे हैं वैसा है नहीं। हम चोर नहीं है, हम बिजोलिया राज परिवार के अतिथि हैं। हम धन्यवाद एकलिंग जी, हमें किसी ने देखा नहीं। हे एकलिंग जी, अजब दिन बहुत गंदी है, हम घृणा करते हैं आपसे। जाइए, निकल जाइए हमारे कक्ष से बाहर। जाते हैं, आप विश्राम कीजिए, हमें अपनी लक्ष्मी की भी सेवा करनी है। सब रख लिया ना? अजब दे, आप मिली अपनी दाता से? हम गए थे उन्हें प्रणाम करने, पर अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप गलियारों में ना अपनी विशेष रंगोलियां बना दीजिए। बिचौलिया के विशेष अतिथि आने वाले हैं। जहाँपना ने इस नाचिस को याद किया हुजूर? क्या आप उस चेहरे को तस्वीर की शक्ल दे सकते हैं जो हमारे ख्यालों में, हमारे जहन में बसा हो? हम चाहते हैं कि वो हमारे ख्वाबों ख्यालों से निकलकर हमारे सामने एक तस्वीर की शक्ल में आ जाए, ताकि हम हमारे दिलो दिमाग से ये खूबसूरत बोझ उतार सकें, ताकि हम हमारे दूसरे अहम मसलों पर भी गौर फरमा सकें। क्या आप कर सकते हैं ये मोजिज़ा? क्यों नहीं हुजूर, जरूर कर सकते हैं। सोच समझकर हाँ कहिएगा, क्योंकि जैसे हमारे जहन में वो बसी है, उससे आपकी बनाई हुई तस्वीर जरा सी कम तक निकली तो हम आपको पूरी जिंदगी तक किसी तस्वीर बनाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। शहंशाह ने इस नाचिस फनकार को अपनी खिदमत में याद तलब किया है। ये आपकी जरे नवाजी है हुजूर।
हम आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। बंद करो ये लफाजी। हमारी बेसब्री अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। शुरू करो अपना काम फौरन। जी हुजूर। जानते हैं आप इस नए व्यापार को लेके बहुत उत्सुक हैं, पर हमें भी थोड़ा समय दीजिए इसको पहनाने के लिए। इतना भी क्या उतावला पर? आप तो जानती हैं ना, आप ही की शोभा बनाने के लिए हम ये लाए हैं। रुकिए, हम आपको ही पहनाते हैं। ओहो, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। रुकिए, आपको काला टीका लगा देते हैं। अब बताइए आपको कैसा लगा ये नया व्यापार? अच्छा ठीक है, अपना सर हिला के दिखा दीजिए। लक्ष्मी, आप कितनी गंदी हो गई हैं। कोई बात नहीं, हम आपको नहला देते हैं। फूल, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको ठंड लगी है ना? जाइए कंबल ओढ़िए और विश्राम कीजिए, नहीं तो जायंत सिंह फिर से हमें डांट खिलवाएंगे। जब दे हमारी सर्दी बिल्कुल ठीक हो गई है। देखिए कितनी दुर्गंध है यहाँ। हमें बनाइए मत, हमें आप पे विश्वास नहीं है। हम ही देखते हैं। ऐसे करिए और अब ऐसे करिए। देखिए अभी तक आपकी ठंड गई नहीं है। नहीं अजब दे, ये तो इस दुर्गंध की चीख थी। दुर्गंध? फिर हम ही गलत हैं, आप सही। अच्छा चलिए, अब तुम ठीक हो गए ना? और मौसी जी ने जो हमारे लिए उत्सव के वस्त्र बनाए, चलिए उन्हें देख के बताइए कि हम उन्हें पहन के कैसे देखेंगे। चलिए। नहीं, आप पोपली को अपने साथ ले जाइए, हमें बहुत काम है। जैसे लक्ष्मी को नहलाना है, जैसे रंगोली बनानी है, और जैसे अरे अजब दे, आप ही ना, आप उसे गाय के लिए अपनी सहेली को। नहीं फूल, लक्ष्मी हमारे लिए केवल गाय ही नहीं है, वो तो हमारे सुख दुख की साथी है। फूल, आपको नहीं पता, गाय परम शक्ति का दूसरा रूप होती है। आपने कामधेनु का नाम नहीं सुना क्या? ओहो, हमें क्षमा कर दे अजब दे। गौ माता, आप भी हमें क्षमा कर दे। तो फिर चलिए, अब तय हो क्या? लक्ष्मी माता को आप नहलाएंगी और रंगोली हम बनाएंगे। क्या रंगोली आप बनाएंगी? आपने आज से पहले कभी रंगोली बनाई भी है? हम राजकुमारी फूल कंवर हैं। एक बार जो मन में ठान लेते हैं ना, वो करके ही छोड़ते हैं। हमें क्षमा कीजिए राजकुमारी, हमसे गलती हो गई। जैसे आपकी इच्छा, आप ऐसे करिए। चलिए, आपको हमने क्षमा किया जब दे, अब हम चलते हैं। पता है लक्ष्मी, आज फूल ने हद कर दी कि गांव के हर मेले में जाके चूड़ियां ले। अब भला चालम सिंह हमें थोड़ी ना जाने देता। और आपको तो पता ही है, एक बार फूल किसी चीज की हद पकड़ लेना तो उसे कोई समझा ही नहीं सकता। भेष बदल के, साधारण बन के हम लोग गांव के हाट मेले में गए, और पता है हमने वहां पे एक राजकुमार देखा। इतना विनम्र और सीधा साधा राजकुमार हमने कभी नहीं देखा लक्ष्मी। सुनिए, वो
क्षमा कीजिएगा। जाने में इसके लिए आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। चलो ये तो अच्छा ही हुआ कि इस बहाने हमारे पाँव तो धुल गए। क्या आप हमें इस महल के मुख्य प्रवेश द्वार का मार्ग बताने का कष्ट करेंगी? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वो तो मैं अच्छा उस धन्यवाद। धन्यवाद। और माथे पर ये सिंहों की पल खाती हुई लट जरूर। और चेहरे की बाईं ओर झूलती हुई। नहीं नहीं दोनों ओर। हुजूर, तस्वीर तैयार है। आपको याद है ना कि हमने तस्वीर शुरू करने से पहले क्या कहा था? हाँ हुजूर, आपने कहा था मेरी बनाई हुई तस्वीर आपके ख्यालों की तस्वीर से कमतर रहेगी तो आप मेरी गर्दन उड़ा देंगे। और ये जानने के बावजूद भी आप हमें अपनी बनाई हुई तस्वीर दिखाना चाहते हैं? हुजूर, अपने काम से इतना इत्मीनान आज से पहले कभी नहीं हुआ। होशियार, अपने और अपने फन जरूरत से ज्यादा यकीन करना भी खतरनाक हो सकता है। बताइए कैसी लग रही है हमारी रंगोली? वैसे तो इसे अभी अंतिम रूप देना बाकी है, पर फिर भी कैसी लग रही है रे? अद्भुत, बहुत सुंदर राजकुमारी जी, है ना? अच्छा सुनिए, ये सब जो आपने कहा ना, ये आपको अजब दे के सामने बोलना है। उन्हें तो लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। और देखिए, हमारी कला आपके सामने है, बोलेंगी ना उनके सामने? जी राजकुमारी। उफ, कला में काम करने के बाद कितनी थकान हो जाती है ना, पेट मन आत्मा सब कुछ खाली हो जाता है। अब आप खड़े खड़े क्या देख रही हैं? जाइए और हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइए। जाइए जाइए जल्दी। अरे रुको रुको, हमारे खाने पीने के लिए कुछ लाने को अब सबको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाइए।
जाके हमारे लिए गुलाब जल लेके आई। वो क्या है ना, हमारी आंखें बहुत थक गई है, थोड़ा सा गुलाब जल छिड़केंगे ना तो आराम मिलेगा। जी राजकुमारी जी। क्या बात है, काम करने का और शर्म से चूक चूक होने का तो अभ्यास ही नहीं किसी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खुश हुए। हम इसी वक्त आपको जागीर में 5 गांव, 5000 अशरफिया, 5 हाथी और 5 अरबी घोड़े इनाम फरमाते हैं। हुक्म की तामील हो। अब एक बात और ध्यान रखना कि आज के बाद आप कभी कोई तस्वीर नहीं बनाएंगे, और अगर हमारे हुक्म के बावजूद आपने कोई तस्वीर बनाने की गुस्ताखी की तो आपकी आने वाली 7 नस्लें कलम तो क्या कोई भी चीज उठाने के लायक नहीं रहेगी। जी जापना। नहीं, फनकारों का दिल कब उनके काबू में रह पाता है? हम एक काम करते हैं, आपका जीना थोड़ा सा आसान कर देते हैं। अगर जिन हाथों से आपने ये तस्वीर बनाई है वो हाथ ही ना रहे तो? कैसे बनाएंगे आप कोई तस्वीर? ले जाओ और काट दो इनके दोनों। ले जाओ। रहम जापना, रहम जापना, रहम ये ले लाई, रहम। वाह जलाल वाह, इंसाफ का ये जो नायाब तरीका इख्तियार किया है आपने, वो तारीख में दर्ज किए जाने लायक है। इनके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है हमने। अच्छा, तो कौन है ये बड़ी अम्मी? पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आज रात खाना आप हमारे साथ खाएंगे, ना कि अपने तलवार और भालों के मश्क खाने। बड़ी अम्मी, अगर आप कहें तो हम आज क्या पूरे महीने तक ना शमशीर को, ना तीर कमान को, ना भाले को हाथ लगाएंगे। पर बराए मेहरबानी हमें ये बता दीजिए कि ये कौन है और आप क्या जानती हैं इनके बारे में? होशियार जानना, होशियार। इनसे एक मुलाकात ने हमारे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद के गुरूर को उनके घुटनों के बल ला दिया। बड़ी अम्मी, आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। ये तेवर हैं हमारे जलाल के। तो जलाल, ये मारवाड़ के राजा मालदेव की पोती है। इतना तो हम भी जानते हैं, और इसके अलावा आप क्या जानती है वो हमें बताइए। नाम है फूल कंवर। प्रतीक्षा कर तुम्हारी, पीला वाला रंग दो। अरे दो ना, जल्दी। ओ प्लीज। लग रही है हमारी रंगोली? बताओ। ये रंगोली कहाँ है? लग रहा है जैसे बहुत सारे रंग गलती से गिर गए। अरे ये कहने का गुस्सा है? ये चूड़ियां जो आपने अपने हाथों में लेकर रखी, ये हमारी है। नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। और एक बार हम भी जो मन में ठान लेते हैं वही करते हैं।
लाड़ प्यार से पली हैं। ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से जिद्दी और बेखौफ हो चुकी है। वाह, फिर तो ये हमारे ही हम मिजाज निकली। इस वक्त वो बिजौलिया में अपनी सहेली के छोटे भाई के नाम रखने वाले जश्न में शरीक होने आई। बिजोलिया, अभी हाल ही जो जंग हुई थी हमारी उनके साथ, वही बिजोलिया। उनके तो बिल्कुल सही फरमाया आपने, मगर हमारे लिए एक और खतरनाक बात है, वहाँ एक शख्स की मौजूदगी। कौन है वो शख्स? मेवाड़ के कुंवर प्रताप। इस वक्त फूल कंवर, कुंवर प्रताप दोनों ही बिजौलिया में एक ही महल में, एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सैनिकों! सैनिकों! देखिए सुनिए, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। क्यों व्यर्थ में सैनिकों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हैं आप? मुझ समझ के रखा है क्या आपने हमें? उस दिन जिस प्रकार चूड़ियों की दुकान पे आपने हमारे हाथों से चूड़ियां छीनी थी ना, आपको लगता है उसके बाद हमारे मन में आपके लिए कोई भी संदेह बचा होगा? हम जानते हैं चोर है आप, चोर, और इस महल में भी चोर की भांति घुसे। उस दिन चूड़ियों की दुकान पे तो चूड़ियां चुरा ली थी, अब पता नहीं यहाँ पे क्या चुराने आए हैं। बस देखिए, आप जानते नहीं है कौन है हम। वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप नहीं जानती कि हम कौन हैं। ना तो हम आपका पीछा कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर कुछ लेने आए हैं। हम तो बस सैनिकों! सैनिकों! क्या करा कुमारी जी? देखो, ये जबरन हमारे महल में घुसा है, असभ्यता से बात कर रहे हैं हमारे साथ, अपमान कर रहे हैं हमारा। पकड़ लो इन्हें। एक पग भी आगे नहीं, आगे मत बढ़ना। बस डर गए ना, हो गई ना भूलती बंद। देखिए, आप लोग हमसे उलझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और वो भी अकारण। अच्छा, जबरन महल में आप घुसे हैं और आप ही को पकड़कर हम भूल कर रहे हैं। पकड़ो इन्हें। रुको, फिर बाद में बोलना मत कि हमने आपको चेताया नहीं था। देखिए, आप बिल्कुल भी मत डरिए। ये हमारा क्षेत्र है, ये तो बाहर वाला है। पकड़िए इन्हें आप। अब आप हमारी बात ध्यान से सुनेंगी? रुको, वहीं रुक जाओ, एक पग भी आगे नहीं है। अब आपके साथ नहीं आया तो बिजोलिया के राव जी करेंगे। आप इन सैनिकों को डरा सकते हैं, किंतु हमें नहीं डरा सकते हैं आप। एक बार जो हमने ऐसे दौड़ना आरंभ किया ना, तो राव जी के दरबार पर ही जाके रुकेंगे हम कहते हैं रुक जाइए। आप ये क्या कर रही है? पर हमारी बात ध्यान से, जैसा आप सोच रही वैसा नहीं है। हमारी बात सुनिए। नहीं, हमने कहा सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। रुक जाइए। आप ये क्या कर रही है? पर हमारी बात ध्यान से, जैसा आप सोच रही वैसा नहीं है। हमारी बात सुनिए। नहीं, हमने कहा सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। ये क्या कर दिया आपने? हमारे जीवन की पहली रंगोली खराब कर दी आपने। हम कहते हैं रुक जाइए, एक पग भी आगे नहीं। हमने कहा रुक जाइए। देखो हमारे पाँव, देखकर लगता है कि हम चल रहे हैं। सैनिकों! ऐसी मूर्ख लड़की है। शहंशाह, ऐसा लगता है जैसे आपके और फूल कंवर के बीच प्रताप पहले से ही आकर रुकावट बन के खड़ा हो गया है। अब प्रताप और फूल कंवर तो युवा राजपूत हैं दोनों। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को चाहने भी लगे। बस आप हद से आगे बढ़ रही है बढ़िया भैया। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों की रुकावटों को कुचलना हमें भी आता है अम्मा। पहले हमें ये बताइए कि यहाँ चल क्या रहा है?
जलाल, ये क्या नया फितूर पाल रहे हैं आप? ये एक राजपूत शहजादी है और हम मुगल। आप ये बात अच्छी तरह समझ जाइए। चाहे आप जो भी कर लें, ये आपकी शरीके हयात नहीं बन सकती। और फिर सही वक्त आने दीजिए, आपके लिए भी एक मुनासिब लड़की देखकर आपका निकाह भी पढ़वा लेंगे हम। नहीं आलीजा, निकाह तो अब हमारा इन्हीं के साथ पढ़ा जाएगा, चाहे कितनी भी रुकावट आ जाए। होना तो अब यही है। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? क्या कर क्या रही हैं आप? अच्छा भी समय निकलता जा रहा है। वो दुष्ट हमारा पीछा करते करते महल में भी आ गया। हमें तुरंत जाके राउत जी को सूचना देनी होगी इस बारे में। हम कौन सा दुष्ट? किसके बारे में बात कर रही हैं आप? वही मेरी वाला दुष्ट, वो यहाँ पर भी आ गया। बोल रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? भगवान जाने क्या हो गया इन्हें। पता नहीं इन्हें राज दरबार का मार्ग याद भी या नहीं। बोल रुकिए। एक लीजिए, कहाँ फंस गए? आए थे सम्मानित अतिथि बनने और छिपते फिर रहे हैं चोरों की भांति। और ये सब हो रहा है उस मूर्ख लड़की के कारण। कौन है वहां? कौन है? हम तो राव मामरे जी का दरबार कक्ष ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा बोलो ना, यहाँ पीछे छुप क्यों रहे हो? पर वो, अच्छा बताइए कहाँ है दरबार कक्ष? यूं सीधे चले जाओ और उद्यान से दाईं ओर। धन्यवाद। अरे कहीं ये वही दुष्ट तो नहीं है जो महल में घुस आया है? चलो पीछा करो इसका। पकड़ो इसे, पकड़ो। यहाँ पे भी नहीं है फूल। दरबार के लिए निकली थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पकड़ो इसे। आप भूल रहे हैं जलाल, आप एक बादशाह हैं, शहंशाह हिंद हैं। जज्बात की रौ में बहकर लिया गया आपका एक गलत फैसला आपकी सल्तनत को राजपूतों के साथ एक लंबी, कभी ना खत्म होने वाली जंग की आग में झोंक सकता है। अपनी ख्वातीन की आबरू और इज्जत के लिए कभी भी जान देने के लिए आमादा रहते हैं राजपूत। और महामंगा, आप सब कुछ जानते हुए भी आप जलाल की जिद को बढ़ावा दे रही हैं। जलाल तो अभी बच्चे हैं। क्योंकि शहंशाह के दिल में राजपूती शहजादी के लिए जो जज्बात हैं, उन्हें मुगलिया सल्तनत को राजपूताने में फैलाने के लिए सुनहरी मौका में तब्दील किया जा सकता है। हम कुछ समझे नहीं बड़ी अम्मी। मारवाड़ राजपूताने की सबसे मजबूत रियासत है और अगर शहंशाह यहाँ की शहजादी के साथ निकाह पढ़ लेते हैं तो बड़ी ही आसानी से मारवाड़ को बिना एक भी कतरा खून बहाए मुगल सल्तनत के नीचे लाया जा सकता है। बहुत खूब बड़ी अम्मी, बहुत खूब। क्या बात कही है आपने। और इसीलिए जब भी हम परेशानी में मुब्तला होते हैं, आपकी इन तजवीज़ों पर गौर फरमाते हैं और हमें अक्सर आपके इन मशवरों से सही रास्ता मिल जाता है। और इसीलिए हम आपके इन मशवरों को आगे के लिए मुगल सल्तनत का एक अहम उसूल बना लेते हैं। सुभान अल्लाह, क्या मशवरा है। राजपूतों से बेवजह लंबी चौड़ी जंग लड़ने के बजाय उनकी शहजादियों के साथ निकाह पढ़ के नए दोस्ताना और सियासी रिश्ते कायम कर लिए जाए। वाह, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जलाल, मानो इतनी आसानी से राजपूत अपनी बेटियों को दे देकर मुगल सल्तनत को फैलने देंगे। अपनी इज्जत और उसूलों पर मर मिटने वाली कौम है वो, वे हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ी रुकावटें आए, पर बाद में ऐसा नहीं होगा। कोई भी मुगल सल्तनत की ताकत से टकराना नहीं चाहेगा अलीजा। टकराना नहीं चाहेगा शहंशाह, मगर प्रताप लड़ना चाहेगा। और इसके लिए भी हमने एक रास्ता चुन लिया।
हम इसी वक्त बिजोलिया जाएंगे और वहां एक तीर से दो शिकार करेंगे। फूल कवर से भी मिल लेंगे और अचानक प्रताप को घेर के खत्म कर देंगे। आपको अपने इस फैसले पर गौर करना चाहिए जलाल। हमीदा बेगम, आप आराम क्यों नहीं फरमाती? थक गई होंगी आप। पर जलाल, आप हमारी बात नहीं समझ रहे। ये ठीक नहीं है। कनीज, हमीदा बेगम को बाद अब इनके आराम गाह में ले जाइए और इनके हुजूर में शरबत पेश कीजिए। हम यहाँ से जा रहे हैं। महामंगा, बादशाह, आपको बिजौलिया जाने की जरूरत क्या है? ये हमें समझ में नहीं आ रहा। प्रताप से उसी की जमीन पे मुकाबला मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो सकता है, उससे भी ज्यादा मुश्किल जितना कि आप सोच रहे हैं। और प्रताप से आमने सामने मुकाबला करने से बेहतर होगा कि मैं एक और तजवीज़ आपके सामने रखूं। हम एक ऐसी औरत को जानते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खतरनाक है और पेशेवर कातिल भी है। उसने ऐसे और इससे भी कई बड़े काम किए हैं मुगल सल्तनत के लिए। हम उसे प्रताप के पास भेज देते हैं। जैसे ही वो प्रताप को खत्म कर देंगी, आपके और फूल कंवर के बीच का रास्ता साफ हो जाएगा और आप उससे निकाह कर लीजिएगा। नहीं बढ़िया, प्रताप को खत्म करने तो हम खुद ही जाएंगे, क्योंकि अब ये हमारा निजी मामला है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।